अरे रुकिए, इतनी सारी वीडियोस देखते ही हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। है तो कहानियाँ ही, पर बहुत खूबसूरत हैं। ज़रा सुन के तो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है सदी के महान भौतिक वैज्ञानिक यानी फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिन्हें हम सभी जानते हैं। अगर कुछ नहीं जानते तो वो है उनके बचपन के हालातों को। ये कहानी उन दिनों की है जब यंग एल्बर्ट अभी स्कूल में ही थे। हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन क्लास में एंटर होते हैं और कहते हैं, तो बताओ आइंस्टाइन, किस साल में प्रूशियंस ने फ्रेंच को हराया था वाटरलू की जंग में? आइंस्टाइन नज़रें झुकाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता सर। क्यों? क्यों नहीं पता तुम्हें? न जाने कितनी बार मैंने क्लास में ये बताया है। क्या तुमने कभी भी कोई चीज़ याद करने की कोशिश की है? मिस्टर ब्राउन ने बहुत ही गुस्से में पूछा। तो आइंस्टाइन ने भी बड़ी ही ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तारीखें याद करने में कोई समझदारी है, क्योंकि उन्हें तो हमेशा हम किताबों में देख सकते हैं। ये सुनने के बाद कुछ देर के लिए तो मिस्टर ब्राउन चुप हो गए, लेकिन फिर वो बोले, अच्छा, ऐसे तो स्कूल में जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सब किताबों में है, तो कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि एजुकेशन की ही ज़रूरत नहीं है ना? छोटे एल्बर्ट ने कहा, सर, मेरा बस इतना कहना है कि सिर्फ चीज़ों को याद करना एजुकेशन नहीं। मिस्टर ब्राउन ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा क्लास, तो अब ये हमें बताएंगे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो एल्बर्ट ने भी बड़े ही ढीठ और कॉन्फिडेंट बच्चे की तरह कहा, मेरा मानना है तथ्य यानी फैक्ट्स को याद करना ज़रूरी नहीं। अगर कुछ ज़रूरी है तो वो है आइडियाज़। भला जंग की तारीखों को याद रखना या ये याद रखना कि किस देश के सैनिकों ने दूसरे देश के कितने सैनिकों को मारा का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो ये जानना है कि आखिर वो सैनिक एक दूसरे को मार ही क्यों रहे थे। अब मिस्टर ब्राउन के गुस्से का बांध टूट गया और उन्होंने कहा, बस, बहुत हुआ। हम यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठे हैं आइंस्टाइन। तुम पढ़ाई लिखाई तो करते हो नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम स्कूल ही क्यों आते हो। तुम्हें अपने आप के ऊपर शर्म आनी चाहिए। अपने पिता से कहो कि तुम्हें स्कूल से निकलवा दें। ये कोई पहली बार नहीं था जब किसी टीचर ने आइंस्टाइन को डांटा हो। ये तो रोज़ का था। उस दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद आइंस्टाइन को बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए नहीं क्योंकि उसका ये दिन बुरा गया, बल्कि इसलिए कि अगली सुबह भी उसे इसी जगह वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कूल से सबसे ज़्यादा नफरत करता था। साथ ही एल्बर्ट ये भी जानता था कि वो इस स्कूल से तब तक नहीं जा सकता जब तक उसे डिप्लोमा नहीं मिल जाता। एल्बर्ट जिन हालातों में रहा करता था वो भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, क्योंकि एल्बर्ट के पिता बहुत गरीब थे। इसलिए उसके पिता ने जर्मनी के एक शहर मुनिख में गरीबों के क्वार्टर में एक छोटा सा कमरा लेकर दिया। एल्बर्ट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि उसे बुरा खाना मिलता है या कोई आराम नहीं मिलता। यहाँ तक कि उसे इस बात का फर्क भी नहीं पड़ता था कि उसके आसपास इतनी गंदगी है। लेकिन जिस चीज़ से एल्बर्ट सबसे ज़्यादा नफरत करता था वो था स्लम में होने वाली मारपीट। वहाँ उसकी लैंडलेडी रोज़ अपने बच्चों को मारती और हर शनिवार उसका हस्बैंड शराब पीकर उसे मारता। बस यही चलता रहता। इसी हाल को एल्बर्ट अपने दोस्त यूरी से बयां करता है अगले दिन स्कूल में। तो यूरी उससे कहता है, पर एटलीस्ट एल्बर्ट, तुम्हारे पास अपना कमरा तो है। यूरी हॉस्टल में बाकी स्टूडेंट्स के साथ रहता है, इसलिए एल्बर्ट उससे कहता है, पर यूरी, तुम कम से कम ढंग के लोगों के बीच में तो रहते हो,
भले ही वो सब एक नाकारा स्टूडेंट्स हों। यूरी कहता है, ढंग के लोग? क्या तुमने सुना नहीं? पिछले हफ्ते लड़ाई में एक ने दूसरे को मार दिया और जिसने दूसरे को मारा उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसे तो इस बात पे गर्व है। तो एल्बर्ट दबी हुई सी आवाज़ में कहता है, और इन्हें लोग स्टूडेंट्स कहते हैं। और साथ में यूरी को कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं कभी भी एग्ज़ाम्स को पास कर पाऊंगा और डिप्लोमा ले पाऊंगा। अगले दिन एल्बर्ट की कज़न एल्जा उसे मिलने के लिए मुनिक आती है। वो एल्जा को भी यही बात कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो कभी भी एग्ज़ाम पास कर पाएगा। तो एल्जा उसे समझाती है, अगर तुम याद करने की कोशिश करोगे तो तुम एग्ज़ाम को ज़रूर पास कर लोगे। मैं बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। तुम्हें ना कुछ जानना है ना कुछ समझना है, सिर्फ रट्टा लगाना है। एल्बर्ट सर पे हाथ मारते हुए कहता है, अरे वही तो मैं नहीं कर सकता। एल्जा एल्बर्ट से पूछती है, अगर तुम कुछ याद नहीं करते तो हमेशा ये कौन सी बुक लेके घूमते रहते हो? तुम क्या पढ़ रहे हो? ये क्या लिखा है किताब पे? जियोलॉजी? तुम जियोलॉजी की किताब क्यों पढ़ रहे हो? हमारे स्कूल में तो साइंस है ही नहीं। तो एल्बर्ट कहता है, मैं इसे इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। एल्जा कहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें इससे डिप्लोमा नहीं मिलेगा। साइंस की किताबों के अलावा जो चीज़ एल्बर्ट को सबसे ज़्यादा पसंद थी वो था म्यूज़िक। लेकिन अब वो भी नहीं बजा सकता था क्योंकि उसकी लैंडलेडी का कहना था कि उसके सर में दर्द देने के लिए उसके बच्चे ही काफ़ी हैं। एल्बर्ट के वायलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारा एल्बर्ट करे भी तो क्या करे। हर बात वो अपने दोस्त यूरी से शेयर किया करता था। यूरी से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। मैं क्यों अपने पिता के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ और सबका समय। मुझे लगता है कि मुझे अभी ये सब बंद कर देना चाहिए। पर मुझे डर है कि अगर मैं अपने पिता के पास मिलान वापस चला गया तो मुझे वो फिर से यहाँ पढ़ाई के लिए भेज देंगे। मैं क्या करूँ? कुछ देर सोचने के बाद एल्बर्ट की आंखें चमकी और उसने कहा, यूरी, क्या कोई डॉक्टर ऐसा है जो तुम्हारा दोस्त हो? यूरी ने कहा, कोई डॉक्टर तो नहीं, हाँ बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो मेरे दोस्त हैं। पर तुम्हें डॉक्टर की क्या ज़रूरत है एल्बर्ट? एल्बर्ट की आवाज़ में खुशी की लहर थी और उसने कहा, सपोज़ कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। सपोज़ कि डॉक्टर ये कह दे कि स्कूल आना मेरी सेहत के लिए ख़राब है और मुझे अभी के अभी स्कूल छोड़ देना चाहिए, तो कैसा रहेगा? यूरी ने कुछ समय सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं किसी मेडिकल स्टूडेंट से बात करूँगा, पर मैं तुम्हें आश्वासन नहीं दे सकता कि वो हाँ ही कहेगा। एल्बर्ट ने कहा, वो मान जाएगा और हंसते हुए कहा, मैं उसके लिए काम आसान कर दूंगा, सचमुच का नर्वस ब्रेकडाउन करवाकर। अब कुछ दिनों बाद यूरी एल्बर्ट से मिलता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ लिया है और तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर दी है कल शाम की। यूरी एल्बर्ट को पेपर देता हुआ कहता है कि इस पेपर पे डॉक्टर का एड्रेस और नाम लिखा है। एल्बर्ट पेपर पढ़ता है, डॉक्टर अर्नस्ट व्हील, और यूरी से पूछता है, क्या ये नर्वस प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट है? यूरी कहता है, नहीं, इसे तो अभी पिछले हफ्ते ही डॉक्टर की डिग्री मिली है। तुम इसके पहले पेशेंट होने वाले हो। पर मैं तुम्हें बता दूं कि अर्नस्ट बुद्धू नहीं है। उसके सामने प्रिटेंड करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वो बहुत स्मार्ट है। और मैं तुमसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ एल्बर्ट कि तुम झूठ नहीं बोल सकते। एल्बर्ट अपना अगला पूरा दिन झूठ बोलने की प्रैक्टिस में लगा देता है। जैसे जैसे अपॉइंटमेंट का टाइम नज़दीक आता है वैसे वैसे एल्बर्ट की टेंशन बढ़ती जाती है।
ऐसा लगने लगता है कि इसे सच में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब एल्बर्ट डॉक्टर वेल से मिलने पहुंचता है और उनसे कहता है कि डॉक्टर, मैं नहीं जानता मैं अपनी प्रॉब्लम आपके सामने कैसे रखूं। तो डॉक्टर वेल भी कहते हैं, तो रखने की ज़रूरत क्या है, यूरी ने वैसे मुझे ऑलरेडी तुम्हारे केस की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बता दिया है। उसने मुझे बता दिया है कि तुम ये चाहते हो कि मैं ये सोचूं तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है ताकि तुम्हें स्कूल वापस ना जाना पड़े। ये सुन के एल्बर्ट का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो कहता है, उसे आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि अब आप कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और मुझे स्कूल वापस जाना चाहिए। इतने में डॉक्टर वेल कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सच में नर्वस स्टेट में हो स्कूल को लेकर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम ये नहीं करते जो तुमने किया। पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट दे दूंगा और तुम स्कूल से दूर चले जाओगे तो तुम क्या करोगे? तो एल्बर्ट कहता है, मैं इटली वापस चला जाऊंगा, मिलान में, जहां मेरे माता पिता रहते हैं, और वहां किसी इटालियन कॉलेज में दाखिला ले लूँगा और अपने मैथमेटिक्स के टीचर से कह दूंगा कि मैंने जो मैथमेटिक्स में काम किया है यहाँ पर, उसके लिए वो मुझे कुछ दे दें, क्योंकि मैंने सारा मैथ सीख लिया है जितना भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, और मुझे लगता है कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही सीख लिया है। इतने में डॉक्टर वेल कहते हैं, वैसे ये सब तुम्हारे ऊपर है, और सच कहो तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ रह के किसी का भी भला कर रहे हो। तो बताओ, तुम कितनी देर तक स्कूल से दूर रहना चाहते हो? 6 महीने काफ़ी रहेंगे? एल्बर्ट कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वेल उसे सर्टिफिकेट देते हैं और कहते हैं, आगे के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइंस्टाइन डॉक्टर वेल से पूछता है, तो मैं आपको कितने पैसे दूं? डॉक्टर वेल कहते हैं, अगर सच में तुम्हें कुछ देना ही है तो यूरी को मील पे ले जाना, वो तुम्हारा भी दोस्त है और मेरा भी दोस्त है ना? एल्बर्ट के पास पैसे तो नहीं होते, लेकिन वो यूरी को रात के खाने के लिए ले जाता है। दोनों दोस्त खूब बातें करते हैं और एल्बर्ट कहता है, अब मुझे ये सर्टिफिकेट मिल गया है, कल जाकर मैं ये सर्टिफिकेट हेड टीचर को दे दूंगा और फिर इस कहानी का अंत हो जाएगा। यूरी एल्बर्ट को याद दिलाता है कि वो अपने मैथमेटिक्स टीचर से रेफरेंस लेना बिल्कुल ना भूले। अगले दिन एल्बर्ट मिस्टर कोच यानी उसके मैथमेटिक्स टीचर के पास जाता है और उसे रेफरेंस के लिए कहता है। मिस्टर कोच एल्बर्ट से पूछते हैं, तो क्या लिखूं मैं तुम्हारी रेफरेंस में? ये लिख दूं कि मैं तुम्हें और पढ़ाने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि जल्दी ही तुम मुझे पढ़ाने के काबिल होने वाले हो? एल्बर्ट का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो सर झुका के कहता है, नहीं नहीं सर, आप तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मिस्टर कोच कहते हैं, इसमें तारीफ की क्या बात है, जो सच है मैं वो कह रहा हूँ। मिस्टर कोच रेफरेंस में लिखते हैं कि एल्बर्ट किसी भी बड़े कॉलेज और इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स की हायर स्टडी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जाते वक्त एल्बर्ट मिस्टर कोच से कहता है कि सिर्फ यही क्लास ऐसी थी जहां मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैंने कभी अपना समय बर्बाद किया है। अब अगले दिन एल्बर्ट हेडमास्टर के पास अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाता, उससे पहले ही हेड टीचर का उसे न्योता आ गया। एल्बर्ट को लगा कि ये न्योता फिर से शायद उसे किसी पनिशमेंट के लिए आया है। हेड टीचर के ऑफिस के अंदर जाते ही हेड टीचर उसे कहते हैं, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला, मुझे तुमसे ये कहना है कि हम तुम्हें अब और अपने स्कूल में नहीं रख सकते। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी ये स्कूल छोड़ के चले जाओ। एल्बर्ट अचंभा रह गया। उसने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊं? पर क्यों? क्या आप मुझे से निकाल रहे हैं?
हेड टीचर ने कहा, हाँ। एल्बर्ट ने पूछा, पर अब मैंने कौन सा क्राइम कर दिया? देखो एल्बर्ट, तुम्हारी वजह से टीचर क्लास में पढ़ा नहीं पाते हैं। तुम पढ़ना नहीं चाहते तो इसमें हम क्या करें? बाकी बच्चों की पढ़ाई क्यों दांव पे लगा रहे हो? हेड टीचर ने कड़क आवाज में कहा। एल्बर्ट को लग रहा था कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए उसने जितने पापड़ बेले हैं वो सब बेकार गए, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सर्टिफिकेट उसकी जेब में कहीं सड़ रहा हो। एल्बर्ट ने कहा, वैसे भी मैं यहाँ से जाने ही वाला था। अपना सर ऊंचा उठाए एल्बर्ट हेड टीचर के ऑफिस से बाहर चला गया। हेड टीचर ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, दरवाज़ा बंद करके जाना। एल्बर्ट ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और सीधा स्कूल के बाहर चला गया। उसे उस स्कूल से इतनी नफरत थी कि वो वापस मुड़ के उस स्कूल की तरफ देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अपने जीवन के 5 सबसे बुरे साल उसने इस स्कूल में बिताए थे। हाँ, अगर वो किसी को गुड बाय कहना चाहता था तो वो था उसका दोस्त यूरी। जाते हुए एल्बर्ट को यूरी ने कहा, गुड बाय एंड गुड लक। तुम एक बहुत ही खूबसूरत देश में जा रहे हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ सदा खुश रहो एल्बर्ट। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।